हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग पाठशाला। तो ये सीरीज़ मैंने केवीएस पीआरटी को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू की स्टार्ट की है। पीवाईक्यू का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि जो DSSB, पीआरटी या केवीएस के टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं। या तो वो क्वेश्चन डायरेक्ट होगा या सेम पैटर्न पे होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। हिंदी की ये सीरीज़ है और इसमें हम 20-25 मिनट की एक एक वीडियो से सारे टॉपिक कवर करेंगे और ऐसे ही फिर इंग्लिश, कंप्यूटर, देन जीएस के जो भी प्रोवाइड है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग फॉर अपकमिंग केवीएस एग्ज़ाम। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्णमाला। वहीं से शुरू करते हैं हम। तो वर्णमाला में उच्चारण स्थान हमारा पहला क्वेश्चन है। ये सारे पीवाईक्यू हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या बस साथ में कभी भी पढ़ सकते हैं मेरे। तो उच्चारण स्थान है हमारा ठा का। ठा का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान जानने का सबसे आसान तरीका है आप बोलिए ठा ठा। तो हमारी जो टंग है वो मूर्धन्य से टच होती है। तो ठा का हमारा उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। और ऐसे ही हम नीचे का, तालु के, मूर्धा के और दंत के ये रीड करते चलिए। मे भी ये क्वेश्चन रिपीट ना हो पर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से जरूर हो सकता है। पीवाईक्यू पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप इन डब्बों को कभी मत मिस करिए। फिर हमारा स्वर की मात्रा से अशुद्ध शब्द ज्ञात करना है। पत्नी सही है, आहार सही है, मृग भी सही है। ये जो सिंदूरमी है ये गलत है। सिंधु प्लस उर्मी होता है, ये इसका सही शब्द है। आप अशुद्ध वाला एक जगह पे नोट करते हुए भी चल सकते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ना का उच्चारण स्थान। ना का उच्चारण स्थान ना 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 ना। हालांकि ना का उच्चारण स्थान पूरी तरह से देखा जाए तो नासिका होता है, ना ना, ठीक है। पर नासिका ना दिया हुआ है तो जब हम ना प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जीभ दांतों में भी टच होती है। तो ना ना, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, देखिए कि ना जो है वो नासिक के वर्ण है। अगला हमारा है कि नक्षत्र कौन से संयुक्ताक्षर से बना है। तो ना तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ना, ठीक है। ना हम तो ना से बना है। फिर छा, छा का हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि का प्लस शा। और फिर त्रा तो ता प्लस रा। इनके जो हलंत हैं ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी क्वेश्चन में त्रा भी पूछ सकता है और वहाँ पे जो क्लू होगा वो यही ऑप्शंस होंगे। अगला हमारा है हाँ जा। ये ज्ञा बहुत जगह पूछा गया है। ज्ञा जो है और इसमें यही कभी कभी इया में भी हलंत लगा देते हैं जो कि गलत है। अगला हमारा सवाल है चा का उच्चारण स्थान। चा चा। अगर आप लोग कहेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। चा चा होता है इचू यशा नाम तालु। तो चा का हमारा है तालु, ठीक है। देखिए चा जब हम बोलते हैं तो तालु में हमारी जबान जो है जीभ टच होती है। अगला हमारा है सर्वज्ञ में संयुक्त व्यंजन ज्ञा वर्णों के योग से बनता है। अभी मैंने बोला कि वो पूछते हैं, ये देखिए, ठीक है। हमारा ऑप्शन है ए, जा से बना हुआ है संयुक्त अक्षर जो परिभाषा आप सभी जानते होंगे। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा असंगत है। सॉल्व करते समय हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, असंगत, अशुद्ध और नहीं जैसी चीजों को आपको पेपर में पहले ही अंडरलाइन कर देना है। क्योंकि कभी कभी जल्दी में क्या है, हम सही वाला देखते हैं और हमारा ब्रेन सही के प्रोसेस में होता है और उसी चीज को टिक कर देता है। तो असंगत यहाँ पे उच्चारण स्थान है तो हा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा। और ये सा ओठ से नहीं होता, ये दांत से होता है। क्योंकि देखिए हम इसे बोलते भी हैं, जब हम शा लिखते हैं तो इसको बोलते हैं दंती सा, इसे बोलते हैं हम दंती सा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है पा। तो पा तो सीधे बोलने से ही पता चल रहा है ओष्ठ।
इस वीडियो के एंड में मैं आपको फॉर्मूला जो अभी मैं बोल रही हूँ वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी फॉर्मूले, और उसको डिकोड कर दूंगी। फिर जो सारे वर्ड्स तो बोलने से आ जाते हैं, पर कुछ वर्ड्स जिनमें हमें कन्फ्यूज़न होता है वो वर्ड्स भी हमारे लिए क्लियर हो जाएंगे। तो अगला पूछ रहा है हमारा, त्रिवेणी शब्द में त्रा वर्णों के योग से बना है। आगे हम पढ़ चुके हैं ता और रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असंगत असंगत युग्म कौन सा है। ना मूर्धा से, या मूर्धन्य से, घा कंठ से, ब ओष्ठ से। अब हमें आसानी से फाइंड कर लेना है कि या मूर्धा से नहीं है, या का उच्चारण स्थान होता है, या हमारा मूर्धा से नहीं है, या का उच्चारण स्थान होता है हमारा या व र ल। ठीक है, अगला हमारा है छा। छा किन वर्णों के संयोग से बना है, तो का प्लस शा। ऑप्शन गलत दिया हुआ है, का प्लस शा। ठीक है, ये पीआरटी का सवाल है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस एग्जाम में कौन सा सवाल आया है। ठा, ठा तो ठा तो हमें पता है टा वर्ग से आता है। प्राइमरी टीचर आप बनने जा रहे हैं तो छोटा बड़ा तो आपको याद ही होना चाहिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई की पहचान कीजिए। तो अगर आपने बीटीसी या बीएड किया हुआ है तो सबसे पहला जब हम चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें था भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और हमने वहाँ पे ध्वनियाँ पढ़ी भी थी, चाहे हिंदी की ध्वनियाँ हो, चाहे हिंदी की आ में कौन कौन सी ध्वनि होती है, ई में क्या कौन सी होती है, और सेम ये चीज़ इंग्लिश में भी थी, है ना। तो अगला है ज्ञा। कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे सेम उसमें शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हालांकि ये चीज़ टीयर 1 में तो इस बार पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका एक ही एग्ज़ाम होगा, इसलिए उम्मीद है कि पैटर्न में भी थोड़ा सा टफर साइड पे शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ भी पा है तो पा का हमारा है ओट। अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें तो कई बार रिपीट होते होते याद हो जाती हैं, यही पीवाईक्यू का सबसे अच्छा फ़ायदा रहता है। ठीक है, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में उपयुक्त। तो स्वर की सहायता से जो होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बहुत साधारण सा सवाल है ना। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में, हम सभी जानते हैं। ठीक है, म, म किस प्रकार का वर्ण है, म, म। आप आप सब, अगर आपको कुछ नहीं याद है आप बोलिए म, 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 तो कौन सा है हमारा, ओ, ओष्ठ, ओष्ठ है, म, म, म। ठीक है, अगला हम पढ़ते हैं कि जिन वर्णों से मुख हवा, ये शायद क्वेश्चन कट हो गया, अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो अल्प प्राण और महाप्राण दो तरीके के वर्ण होते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी हुई होगी कि अल्प प्राण जो है वो अड़ा है। ठीक है, अड़ा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है ये अल्प प्राण कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी कि 135 हमारा अल्प प्राण होता है और 24 हमारा महाप्राण होता है। ये कोड है। निम्नलिखित में से महाप्राण को दर्शाता है। महाप्राण है हमारा टा, ठा, यानी 24, टा वर्ग का दूसरा अक्षर। अल्प प्राण जिन वर्णों के उच्चारण से हम मुख से कम हवा निकलती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अघोष। अघोष और सघोष जैसे होता है अल्प प्राण महाप्राण, उसी तरीके से होता है अघोष और सघोष। तो अघोष ध्वनियां, अघोष वह व्यंजन है जिनमें ध्वनियों का उच्चारण स्वन तंत्रियों में कंपन न हो। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी 12, 12 हमारा क्या होता है, अघोष। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे प, म, भ, टा, तो मा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि घोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन है हमारा डा, डा हमारा घोष व्यंजन है। ठीक है, बार बार ये पेन चल जा रहा है, सॉरी।
निम्नलिखित में से कौन सा अघोष व्यंजन है? छा, ठीक है, जबकि दाधाला सघोष व्यंजन है। अगला हमारा है देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52। 52 अक्षर है जिसमें 11 स्वर। हालांकि इस क्वेश्चन में अभी तक बहुत ज़्यादा, कोई 49, कोई 51 अभी भी उन्हीं पे हैं। आप परीक्षा के हिसाब से लगाइएगा, पर मेरे हिसाब से 52 सही है, क्योंकि अगर DSSB में पूछा जा सकता है तो कहीं कुछ हो तो इससे हम प्रस्तुत कर सकते हैं। देवनागरी में कितने स्वर होते हैं? 11। अभी हमने ऊपर पढ़ा। ये 9 और 11 स्वर का जो भेद है वो बहुत ही अधिक है। देवनागरी में कितने अनुस्वार हैं? तो अनुस्वार है हमारा 1, ठीक है। हिंदी में कितने विसर्ग हैं? विसर्ग भी हमारा 1 है, आहा वाला जो है, ठीक है। आह के बाद जो आता है वो हमारा विसर्ग है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में, ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जो है वाक्य और वर्तनी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, जो KVS का सिलेबस हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देखिए, हमने मात्र 10 मिनट में 37 PYQ कर लिए वर्णमाला से। अगला है हमारा वाक्य और वर्तनी शुद्धि, ठीक है। तो अब हम तो ये ऊपर जो थे वो PGT के ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन थे और शायद उनका लिंक नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 20 से लिया। तो हमारा है कि असंगत, तो जिस वाहन में 2 पहिया हो, दुपहिया, सप्ताह में 1 बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक 3 रंग तिरंगा, जहाँ पहुँचना हो गमनीय, जहाँ पहुँचना हो उसको गंतव्य कहते हैं, है ना। किसी स्थान पर हमें पहुँचना है, वो हमारा गंतव्य है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। लड़कियां गीत गा रही थीं, चारों पुत्रों का नाम बताओ, हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिए नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला है हमारा, कौन सा शब्द पंचमा अक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? दिए गए में संवत जो है वो अशुद्ध है, इसका जो संवत होता है ना, संवत नहीं, संवत। करेक्ट वर्ड क्या है हमारा? संवत। हिंदी में अनुनासिक वर्णों को 5 है, डा, ढा, ड़ा, न, म, जिसको माहेश्वर सूत्र में हम क्या कहते हैं? इया मंगलम। ये पंचमा अक्षर कहलाते हैं हमारे, ठीक है। अगला है हमारा, जी मेरा टैब कुछ दिक्कत कर रहा है, सॉरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अशुद्ध पूछ रहा है वर्तनी की दृष्टि से। जजमान, यमराज सही है, उज्जवल सही है, क्षत्रिय सही है, जजमान नहीं यजमान होता है। हालांकि देशज शब्दों में जजमान बहुत ही प्रचलित है हमारे पारंपरिक शब्दों में, पर प्रचलन नहीं। जो हिंदी में शुद्ध है आप उसे माफ करेंगे, ठीक है। अशुद्ध शब्द ज्ञात कीजिए। भूख, धोखा, धंधा, अभीष्ट। धोखा नहीं, धोखा होता है, ये हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शुद्ध वाक्य, वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था, तुम सारा दोष अपने सर पर क्यों ले लेते हो? ठीक है। अगला है हमारा, तुम सारा दोस्त अपने सर पर क्यों ले लेते हो? क्वेश्चन मार्क। तुम दोस्त सारा अपने सर पर क्यों ले लेते हो? ये हमारा जो है शुद्ध है वाक्य। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों ले लेते हो? अन्य वाक्य अशुद्ध है। सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। वाक्य 3 तरीके के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो हमारा है सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है। केवल एक ही विधेय होता है सरल वाक्य में, ठीक है। अगला हमारा है, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अमावस्या होता है, अमावस्या नहीं, वस्या नहीं।
वश्यने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द आगंतुक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, आगंतुक। इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, देखिए अन्न की मात्रा इधर उधर है, तो यही सब बारीकियां हमें पेपर में ध्यान रखती है, क्योंकि वन गो में जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमें पहला दिखता है हमें लगता है वही सही है, पर हमें चारों ऑप्शन देख के ही टिक करना है। निम्नलिखित वाक्यों में विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं है। ठीक है, नहीं कमाए नहीं, बेकमाए गलत, बिना जीवन गलत। ठीक है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आहार, आहर, आहार, आहार, तो पहला आहार, ये सरल सवाल की कैटेगरी में है। ठीक है, शुद्ध शब्द में अद्वितीय, पहला ही ऑप्शन सही है, यह बिल्डिंग अद्वितीय है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। ठीक है, कुछ कुछ जो वाक्य होते हैं वो पढ़ने से समझ आ जाते हैं कि ठीक है ये नहीं है, पर पढ़कर भी अगर सही लगे तब भी हमें एक दो बार वो सेंटेंस रीड करना है और जो चारों ऑप्शन हैं वो पढ़ने हैं। कभी कभी बस पहली बार में लगता है कि नहीं सही है, पर अगर पहली बार में हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें सही लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इंस्टिंक्ट सही होती है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का विकल्प है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। अब ये ठीक है, चारों वाक्य समान है। मे को नहीं, आप दिल्ली से नहीं है, ना ही मेरो रीजनल लैंग्वेज। मुझे क्या अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ये दोनों ऑप्शन सेम ही हैं, दो ऑप्शन सेम ही हैं हमारे, बी को माना गया है। ठीक है, अगला जो है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। अभीष्ट, अभीष्ट सुनने में लगता है पर जो शुद्ध है अभीष्ट, घनिष्ठ, ये होते हैं शब्द। उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध है। ठीक है, विहंगम नहीं, विहंगम होता है, विहंगम। सूची, ग्रहणी, सही हमारा परिचारक। कोई बताएगा परिचारक का जो अर्थ है वो क्या होता है? कमेंट कर सकते हैं आप। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है। विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। शुद्ध, भारत भूमि हमका नहीं, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ये आप काट सकते हैं। ठीक है, आप जब पेपर करेंगे ना तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आप जो गलती है जिस क्वेश्चन में उसे मार्क करते जाइए तो आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी और वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐक्यता, ऐक्यता होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो विराम चिन्ह युक्त सही विकल्प हो। सोलन को चुप देख राजा ने पूछा, आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? सोलन को चुप देख राजा ने पूछा कि आपकी दृष्टि में सबसे सुखी कौन? ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन है इनडायरेक्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अरे वाह यह सुंदर चित्र किसने बनाया? अरे वाह यह सुंदर, तो अरे वाह है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो बेसिक सी बात है कि हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कौन सा शुद्ध वर्तनी का चयन है? नगद। ठीक है, नकद। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दामाद, दमाद नहीं होता है जो कि प्रचलन में है, दामाद, ये गलत है हमारा, ये सही है। प्रचलित शब्दों से आपको थोड़ा बच के रहना है क्योंकि वो प्रचलन में होते हैं तो हमें लगता है वो सही है, पर वो सही नहीं होते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन जागृत। ठीक है, जागृत नहीं होता है, वो अलग, ज्वालामुखी हो गया, जागृत अलग चीज है। ठीक है, शब्दों का शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सी, अनजान, अन्नजान नहीं होता है,
अनजान नहीं होता, अनजान नहीं होता है, ठीक है। त्रुटि वाले शब्द जो हैं हमारे, उनका आप चयन कीजिए। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, घर को जाती है, ये नहीं, ये तो टूटी फूटी विकृत हिंदी का रूप हो गया, रामा घर को जाती है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पर्शता, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। मैं खाना खा लिया हूँ को शुद्ध रूप हो, मैंने खाना खा लिया है। अगला है हमारा, आपने अभी मेरे साथ चलना है, न, आपको अभी मेरे साथ चलना है। आधुनिकता के दौर में ये आपने, अपन, इन सब शब्दों का जो प्रयोग है, तो ये हिंदी को हमारी त्रुटिवर्धक और बना रहा है। भाषा का चलन हिंदी को त्रुटिवर्धकता की तरफ थोड़ा ढकेल रहा है। आपने, अपन, में को, करा, बहुत जगह कि आपने ये करा, वो एकदम ही गलत है। प्रचलन से हिंदी शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध है। वह अपने घर गई है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध है, तो उत्श्रंखल, ठीक है। उपलक्ष्य उपलक्ष्य, स्वतंत्रता स्वतंत्र, द्विधा दुविधा। अगला है हमारा अशुद्ध वाक्य, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का यह सब 10 मिनट में होगा। बी, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य है, हम सब जा रहे हैं, आप भी चलेंगे, चलोगे नहीं। और जबकि पढ़ने में देखिए ये बहुत सहज लगता है कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलोगे, नहीं, आप है तो हमें ससम्मान उस सेंटेंस को खत्म करना होगा। सही वर्तनी का शब्द है उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल शब्द। ठीक वर्तनी हमारी प्रचार। और दिए गए शब्दों में अशुद्ध वाक्य, कुंदन सुंदर लगती है, ठीक है। ए, अनुभूति। बी, उज्ज्वल, अशुद्ध है ना, आधा जा दोनों जगह होगा। आप शब्द लिख लिया करिए, जिस शब्द में आपको कठिनाई हो वो शब्द आप 1 से 2 बार लिख लेंगे तो वो मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ जाता है कि ठीक है, यही सही है। अभिव्यक्ति, अवशिष्ट, है ना, अवशिष्ट, ये शब्दों में कठिनाइयां बताओ। समसामयिक, गोपनीय, ठीक है। अभिषेक, अभिषेक, गृहिणी। अगला है हमारा, बकरी को काट कर चारा खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, मुझे अनेकों बार सफलता मिली है, कृतज्ञ ने पढ़ाई पूरी कर ली। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, ठीक है। अशुद्ध, बकरी को चारा काट कर खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, मुझे अनेक बार, ठीक है। अगला है हमारा श्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य है, कल घर आऊंगा, मेरे को नहीं, राजा जरूर मरेगी, वह राजा जरूर मरेगा, वह बोले, वह बोला, वह सर्वनाम है। शुद्ध वाक्य हमारा चयन कीजिए, लड़कियां अच्छे गीत गाएं, ठीक है। शुद्ध रूप है हमारा राशि। ये देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत सवाल हैं, जब आप ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा जो फोमो है, कठिन सवाल कराकर या 10-10 घंटे की जो मैराथन 3-3 घंटे की इतने ही सवालों की चल रही, तो आप क्लियर होंगे कि आपको किन चीज़ों को स्किप करना है, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी हैं और किन चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रखना है। आप 10 घंटे किसी चीज़ को मत दीजिए जो आपसे हो रही है, आप उसको फटाफट भी कर सकते हैं। हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क पे स्विच होइए, सफलता उसी से हमें मिलेगी। अशुद्ध करना है, आप सबसे पहला काम यही करेंगे, मार्क करेंगे, अशुद्ध, शुद्ध, हाँ, नहीं। हेमा मुझसे प्यार करती है, सही है। गीता अच्छी पुस्तक है, सही है। संजय देखने में सुंदर लगता है। मैंने आपके लिए शहर के
अच्छी नहीं अच्छे होगा, है ना। अच्छी होटल नहीं होता है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल, प्रज्वल, इन सब शब्दों को आप एक जगह लिख लीजिए। अभी अंत में मैं आपको कुछ शब्द प्रोवाइड कर दूंगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जिनमें हमसे गलतियां होती हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा और वो शब्द आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, जिससे आप पीडीएफ के चक्कर में मत भाजिए। नोट करिए 2 मिनट और ख़त्म करिए अपना 20 मिनट 25 मिनट में, ठीक है। औद्योगिक होता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है संन्यास। इसमें आपको लगेगा कि सारा ही सही है। इस क्वेश्चन को आप प्लीज़ नोट करिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में संन्यास संन्यास, पर सही हमारा ये है संन्यास, है ना। आप उसे 2 बार बोलिए खुद से। अगला है वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थन है। इस वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है ना। पक्का समर्थन है, इसका वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है, ठीक। समर्थन क्या होता है? कोई चीज़ समर्थक, हम इसी चीज़ को अपना समर्थन देते हैं, पर अगर हम किसी पार्टी या किसी विचारधारा के हैं तो हम समर्थक हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन, बादशाह खांसती है, बादशाह खांसता है। कुछ सवाल आप देखिए 2017 में आया था ये टीजीटी में। स्तर नहीं बदला है, भीड़ ने चीज़ों को कठिन और कंफ्यूजिंग बना दिया है, हमें डरा दिया है। दरअसल आपको पीवाईक्यू यही सिखाते हैं कि हमें फॉलो करिए आप। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं हमारा अनुग्रह, अनुग्रह होता है गृह नहीं, है ना, अनुग्रह होता है। फिर हमारा अगला है शुद्ध वर्तनी, तो दक्षिण का दक्षिण, मिष्टान का मिष्टान और कनिष्ठ का कनिष्ठ, है ना। कनिष्ठ हम बोल देते हैं, तो कनिष्ठ नहीं घनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ घनिष्ठ, है ना। अगला है हमारा कौन सा शब्द सही है? सन्यासी, ठीक है। शुद्ध वाक्य, मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अशुद्ध वर्तनी है हमारी उज्ज्वल। असंगत हमारा वाक्य है, जिस समास में पहला पद प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रायः प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। जिस पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों मिलकर तीसरे, उसे बहुब्रीहि कहते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यथा शंभो, और काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है। तो कोई पद प्रधान नहीं होता उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस पीवाईक्यू से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप सिर्फ एग्जाम्पल मत पढ़िए, आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। तो ये हमने 30 मिनट में 2 टॉपिक के पीवाईक्यू कर लिए। तो मोर और लेस हमारी 6 से 7 वीडियो होंगी हिंदी की, जो कि 3 घंटे में आप पूरी हिंदी पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं कहीं भी। अब मैं आगे जो अभी मैंने बोला था कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी और हिंदी के कुछ पीवाईक्यू यहाँ पे जो अशुद्ध शब्द हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, उसको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि जो कन्फ्यूज़न वाले अशुद्ध शब्द हैं उसको आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्मूला है